एक ज़माना था जब मसखरे यानी फूल्स समाज में सिर्फ वो लोग होते थे जिनकी जहनी सलाहियतें मुकम्मल नहीं होती थी, who were differently abled in some way or the other। मैं फूल्स यानी कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। उनको बड़े बड़े कोर्ट्स में बुलाया जाता था, उनको बड़ी बड़ी महफ़िलों में बुलाया जाता था, सिर्फ़ इसलिए कि वो उनकी जो शख्सियत है वो ख़ुद इतनी मज़ाक़ा ख़ेज़ थी उस ज़माने के लोगों के लिए। उनको बुलाया जाता था, उनका तमाशा रचाया जाता था और शायद उनको थोड़े बहुत पैसे दे के फ़ारिग़ कर दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता समाज तब्दील होना शुरू हुआ तो मसखरों के अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट भी आना शुरू हो गया। टैलेंट से मुराद ये, कुछ तो मसखरे ऐसे थे जो सुरों में रिया ख़ारिज करते थे, दे वुड फार्ट इन हारमनी, और जो उस वक्त के बादशाह के लिए या हुकूमत वक्त के लिए या जो उसकी रियाया थी उसके लिए बहुत मज़ाक़ा ख़ेज़ होती थी बात। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हुआ कि जो आपका फूल है, जिसको आज हम शेक्सपियरियन फूल कहते हैं, ये शेक्सपियर से पुराना जो फूल था वो समाज में किसी न किसी तरह की थोड़ी बहुत तरक्की करने लगा। यहाँ तक कि जो फूल है या जो मसखरा है वो अपने मज़ाहिया अंदाज़ से, अपनी तंज़ो कना से अक्सर वो बात कह देता था जो बड़े बड़े डिप्लोमेट, जो बड़े बड़े शातिर सियासतदान नहीं कह पाते थे। तो किसी हद तक माशरती अमूर में, डिप्लोमेसी में मसखरे का किरदार बड़ा मुस्तहकम और नमूदार होता गया। लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि मसखरे को किराए के ऊपर हायर किया जाता था। बुनियादी तौर पे उसका जो काम था वो लोगों को इंटरटेन करना था या एम्यूज़ करना था। मिडीवल पीरियड में फिर हम थोड़ा सा उसको इवॉल्व होते हुए देखते हैं। अक्सर तो आपको तारीख़ में ऐसे भी इंसिडेंसेस मिलते हैं जहाँ मसखरों ने आके हुकूमत की है, और बहुत से हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ट्रंप साहब क्योंकि ख़ुद हुकूमत में है तो ये भी एक मसखरा हुकूमत चला रहा है, तो इट इज़ वेरी मच ए रियलिटी। सवाल ये होता है कि दुनिया इस चीज़ से आगे निकल गई कि जहाँ आप किसी की कमरंगी का, किसी के अपाहिज होने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज भी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब में, यहाँ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज भी शादियों में कम रंग लोगों को बुलाया जाता है, पस्ता कद अफराद को बुलाया जाता है जिनको हम डेरोगेटरी तरीके से बौना भी कहते हैं, और उनके सिर्फ गर्दन पे थप्पड़ मारे जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उसके कम रंग होने पर उसकी तजलील की जाती है। तो किसी भी तनकीद से पहले या किसी भी कमेडियन के किसी भी क्रिटिसिज्म से पहले हमें ये जहन में रखना चाहिए कि बुनियादी तौर पे हम एक पुलिस का माशरा है। हमारा हमेशा ह्यूमर जो है वो किसी की तज़हीक की बुनियाद पे होता रहा है, और ऐसा ही अब जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखें खोलते हैं और थोड़ा सा अपने इंटरनल प्रेजुडिसेस को साइड पे रखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अनवर मकसूद साहब जैसे लोगों ने भी यही कॉमेडी की। हत्ता कि यहाँ तक के कि बहुत से मेरे पंजाब के दोस्त हैं, वो तो कहते हैं कि जब अनवर मकसूद की कॉमेडी आते थे हम कहते थे अच्छा तूने जोक मार लिया, आगे चलो, क्योंकि वो बड़ा एथनिक ह्यूमर होता था, वो बड़ा एंटी मेमन, एंटी सिंधी, एंटी पंजाबी ह्यूमर होता था। और शायद एक नॉर्थ इंडियन उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम एलीट कह लें या मुस्लिम पॉपुलेशन का जो मैनरिज़म था, उसके अलावा हर चीज़ काबिल तनकीद और काबिल मज़ाह थी कि उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। इस तरह आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इवॉल्व होता गया। लेकिन जहाँ दुनिया ने नए रुख अपनाए, जहाँ दुनिया में सोसाइटीज़ ने इवॉल्व किया, जहाँ आपने ग़ुलामाना रवैये से निजात हासिल की, जहाँ आपने रेशल लिंचिंग से बात की, जहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर और मी टू जैसी तहरीकें शुरू हुई, वहाँ हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर एज़ अ कलेक्टिव सोसाइटी आज भी उसी टट्टू का है, उसी इंसान का है जो किसी की तज़हीक करने में, किसी की तजलील करने में अपना कैथारसिस समझता है। तो सवाल ये पैदा होता है इसके अंदर कि अगर आज का कोई कॉमेडियन, कोई एंकर या कोई एक्टर किसी हद तक प्रॉब्लमेटिक, मॉर्बिड या सतही लेवल की कॉमेडी कर रहा है तो उसमें किस हद तक कसूर उसका है और किस हद तक कसूर इस समाज का है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि चेंज बिगिंस फ्रॉम द इंडिविजुअल।
तो जो कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक ह्यूमर या मॉर्बिड ह्यूमर या एक चीज़ जो जैसे कॉमेडियन कहता है ना कि ह्यूमर शुड मेक यू लाफ, इट शुडंट मेक यू प्यूक। तो जो भी ऐसे जोक करते हैं जिससे आपको उल्टी आ जाए या आपकी जहनी कैफियत ख़राब हो जाए और एक सोसाइटी के ऊपर एक बुरा असर पहुँचे, वो सारा ह्यूमर आपका आ कहाँ से रहा है। और अगर ये कोई ऐसा कर रहा है तो वही बात है जैसे खलीलुर रहमान कमर साहब जो अपने मिसोजिनिस्ट ओपिनियंस रखते हैं, उनको शायद कॉन्फिडेंस वो तमाम अफराद देते हैं जो उनकी ऑडियंस। तो शायद हमें भी और इस तरह के कमेडियंस को भी जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो नंबर से मिलता है। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले हम कहते हैं कि जी हम तो उनमें से नहीं हैं, हम नहीं हैं जो किसी के बारे में रेसिस्ट जोक करें, हम ये नहीं हैं जो किसी के बारे में चाइल्ड मॉलेस्टेशन पे जोक करें। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि जब दो दोस्त चाय के ढाबे पे बैठे होते हैं तो हम वो हर सतही हर वो गलत बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्लोज सर्कल की बात है, हर घटिया बात करते हैं और उस घटिया बात को जाने देते हैं। बात यह है कि अगर तो हम किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर पे, ख्वाह वो यासिर हुसैन हो, ख्वाह वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हो, अगर हमें उनके ऊपर उंगली उठानी है तो हमें ये जहन में रखना होगा कि इससे पहले आपके जो कल्चर के एरिस्टोक्रेट्स थे जैसे अनवर मकसूद और उनकी दीगर लीगें, उन्होंने भी कोई ऐसा ह्यूमर नहीं किया जो आज के स्टैंडर्ड से आपको प्रॉब्लमेटिक ना लगे। मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है कि अनवर मकसूद और उमर शरीफ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक क्योंकि आमियाना लहजे में थोड़ा सा एक्सेंट को प्रोमिनेंट करके और तजलील के रूटीन में करता था और कभी कभी उसके बीच में एक मुख्तसर कपड़े पहने हुए ख़ातून भी आ जाती थी तो वह पूरा पैकेज सेल करता था। और एक शायद वही चीज़ बेहतर अल्फाज में बेहतर तरीके से समाज की एक डिफरेंट क्लास को केटर करता है। मुझे तो लगता है कि डीप डाउन इनसाइड हम सब का सेंस ऑफ ह्यूमर सतही है, और दीगर ज़्यादातर ऐसी अक़वाम जिनकी बहुत मुख्तसर तारीख़ हो और ज़्यादातर तारीख़ ग़ुलामाना गुज़री हो, उनका इस तरह से सेंस ऑफ टेस्ट और ह्यूमर इवॉल्व नहीं होता। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन असातिज़ा का मैं नाम ले रहा हूँ, अब मेरे जहन में तो एक ही नाम आता है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। उनका मैंने जितना काम पढ़ा है मुझे उसमें सच कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आती। अगर किसी और को नज़र आती है तो बताए। अहम बात यह है कि जिन असातिज़ा का अनवर मकसूद का जैसे मैंने नाम लिया, अगर वो आज भी कोई ऐसा खेल कर रहे हैं जिसमें जैसे मैंने सुना था कि एक खेल किया उन्होंने जिसमें एक बंगाली सर्वेंट था, उसका नाम मुजीब था, तो ये बहुत ही सतही और घटिया बात है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको चाहिए कि ज़माने के साथ अपने आप को एवॉल्व करें, क्योंकि आप अपने आइकॉन्स को देख के आगे एवॉल्व करते हैं, आप अपने हीरोज़ को देख के आगे आते हैं और उन्हीं के अंदर उन्हीं से आप कोई ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई ना कोई सेंस ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम लेते हैं कि अगर मेरे उस्ताद ने ये फ्रीडम ले लिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो सवाल ये है कि दो सवालात हैं जो मैं आपसे एंड में करना चाहता हूँ कि क्या हम एक ऐसे माशरे में आ गए हैं कि हिस्टोरिकली जो फूल था, जो मस्खरा था, आज वो ओपिनियन मेकर और इन्फ्लुएंसर के पोजीशन में आ गया है। क्या हमने यूसुफ़ी साहब के बाद कोई ह्यूमरिस्ट वाकई में क्रिएट किया है या सारे सटायरिस्ट क्रिएट किए हैं? अगर हम यासिर हुसैन की बतदरीज या के बाद दीगरे जो गलतियाँ हैं उनके ऊपर रोशनी डालते हैं, तो क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि उमर शरीफ का भी ह्यूमर उतना ही प्रॉब्लमेटिक है? ये अहम सवालात हैं जिनके आसान जवाबात नहीं हैं, लेकिन हल इनका आपके और मेरी सोच और घर से शुरू होता है। शुक्रिया।